हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे द्रव्य रसायन पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था रसायन विज्ञान की परिभाषा। उसमें हम पढ़े थे कि रसायन विज्ञान के अंतर्गत द्रव्य की परिभाषा, संरचना, द्रव्य का संगठन, उसके गुणधर्म आदि का अध्ययन किया जाता है। तो आज हम देखते हैं द्रव्य या पदार्थ, मैटर किसे कहते हैं। तो परिभाषा आप देख सकते हैं कि जो वस्तु स्थान घेरती हो, तथा जिसमें या जिसका द्रव्यमान हो, द्रव्य या पदार्थ कहलाता है। द्रव्य का तात्पर्य है कोई भी द्रव्य या मैटर तब कहलाएगा जिसमें कुछ ना कुछ उसका भार हो या द्रव्यमान हो और वह स्थान घेरता हो। जैसे यदि हम पुस्तक ही ले लें, उदाहरण के लिए यदि हम बुक ही लेते हैं, पुस्तक ही ले लें, तो पुस्तक ले लिए तो पुस्तक का कुछ ना कुछ भार होता है और पुस्तक रख दिया जाए तो स्थान भी घेरता है। इसका मतलब पुस्तक भी क्या है, एक द्रव्य के अंतर्गत आती है। आप जल ले लें, जल पानी है, पानी का भी द्रव्यमान होता है और पानी भी स्थान घेरता है, अर्थात जल भी क्या है, द्रव्य है या पदार्थ है। आप वायु ले सकते हैं, वायु, हवा वायु में भी द्रव्यमान होता है, क्योंकि जब हवा चलती है तो उससे पौधे हिलने लगते हैं, पेड़ हिलते हैं, यहाँ तक तेज हवा से मनुष्य भी हिल जाता है, अर्थात उसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान है। और वायु चारों तरफ फैलती है, मतलब स्थान घेरती है, मतलब ये भी द्रव्य है। अब हम देखते हैं इसमें द्रव्य की अवस्था। द्रव्य की अवस्था पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली है ठोस, इसी को सॉलिड बोलते हैं, दूसरा है द्रव लिक्विड, तीसरा है गैस। इसको हम पूर्व कक्षा में भी पढ़ चुके हैं। अब इनमें थोड़ा सा अंतर समझ लेते हैं। इसमें यदि हम यहाँ से इसको इस तरह लाइन खींच कर डिवाइड करके यदि पढ़ते हैं तो देखिए ठोस किसे कहते हैं। ठोस वह पदार्थ होता है जिसके रचक कणों की मध्य प्रबल आकर्षण बल होता है, प्रबल आकर्षण बल होता है। तो रचक कणों के मध्य प्रबल आकर्षण बल हो गया। द्रव में आते हैं तो ठोसों की अपेक्षा इनके रचक कणों की मध्य कम आकर्षण बल होता है। ठोसों की अपेक्षा रचक कणों की मध्य कम आकर्षण बल होता है। और गैसों में भी हम देखते हैं तो रचक कणों की मध्य
नगण्य नगण्य आकर्षण बल, अर्थात न के बराबर या कि नहीं होता है। रचक कणों के मध्य नगण्य आकर्षण बल हो गया। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट में देखते हैं अपन, जब इनका आकर्षण बल प्रबल होगा तो आकार व आयतन निश्चित हो जाएगा। आकार व आयतन, ठोसों का आकार व आयतन निश्चित होता है, तो निश्चित हो गया। द्रव में देखते हैं, आते हैं तो इनमें जो है आकार अनिश्चित रहता है, आकार अनिश्चित किंतु आयतन निश्चित रहता है। आयतन निश्चित है, हम जितनी मात्रा में लेंगे द्रव को उतना ही उसका एक निश्चित आयतन रहेगा, निश्चित स्थान घेरता है। जिस पात्र में लेंगे वह उतना ही स्थान घेरेगा, लेकिन जिस पात्र में लेंगे वह उसी आकार में परिवर्तित हो जाता है। तो आकार अनिश्चित हो जाता है किंतु आयतन निश्चित रहता है। इनमें आकार और आयतन दोनों अनिश्चित रहते हैं। आकार व आयतन दोनों अनिश्चित है, अनिश्चित है। ये अपन पूर्व कक्षा में भी पढ़ चुके हैं, इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो ये इनकी ठोस, द्रव और गैस की स्थिति होती है। ठोस, उदाहरण के लिए आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे टेबल लिख दें, पुस्तक लिख दें, डस्टर लिख दें, कुछ भी ठोस जो हमारे सामने दिखाई देती है वो लिख सकते हैं। द्रव में पानी जानते हैं, गैस में वायु लिख सकते हैं या किसी भी गैस का नाम लिख सकते हैं। तो ये इनमें अंतर हो गया, ठोस, द्रव और गैस। अब हम देखते हैं पदार्थ का वर्गीकरण। अब हम पदार्थ का वर्गीकरण देखते हैं कि पदार्थ को किस तरह से वर्गीकृत किया गया है। तो देखिए, द्रव्य या पदार्थ को दो वर्गों में बांटा गया। पहला है मिश्रण, मिक्सचर, और दूसरा है शुद्ध पदार्थ। मिक्सचर को पुनः दो वर्गों में विभाजित कर दिया गया। पहला है समांगी मिश्रण और दूसरा है विषमांगी मिश्रण। शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंस, को फिर से दो वर्गों में डिवाइड किया गया, तत्व और यौगिक। मिश्रण की डिफिनीशन आप पूर्व कक्षा में भी पढ़ चुके हैं। मिश्रण होता क्या है कि दो या दो से अधिक पदार्थ एक साथ अनिश्चित संगठन में उपस्थित रहते हैं। मतलब मिश्रण में दो या दो से अधिक पदार्थों के अनिश्चित संगठन में मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है, मिश्रण। अब मिश्रण को दो वर्गों में बांटा गया। पहला समांगी मिश्रण और दूसरा विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है जिनमें दो पदार्थों को जब मिलाएं तो वो पूरी तरह एक दूसरे में मिल जाएं। घोलने के बाद या उनको मिलाने के बाद उसमें उन दोनों को अलग हम ना कर सके, वो कहलाते हैं समांगी मिश्रण। मतलब पूर्णतः एक दूसरे में मिश्रित हो जाएं। इसको अपन इस तरह से भी कह सकते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ जो एक दूसरे में पूरी तरह मिश्रित हो जाते हैं, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। इसका उदाहरण आप लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए जल में शक्कर घोल दिया जाए, जल में शक्कर घोल दिया गया या जल में आप नमक घोल दें, रख दें, तो ये इनको जो है आप ये जो मिश्रण बनेगा ये समांगी होगा, क्योंकि जल में शक्कर घोलने के बाद उसमें हम जल और शक्कर को अलग अलग नहीं देख सकते हैं, वो पूरे एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, तो ये समांगी मिश्रण कहलाता है। विषमांगी मिश्रण, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाया जाए तो एक दूसरे में पूरी तरह मिश्रित ना हो, उन्हें अलग हम कर सकते हैं, तो उसे कहा जाता है विषमांगी मिश्रण। जैसे चावल में कंकड़ ही मिला दिया जाए तो चावल और कंकड़
का मिश्रण जो रहेगा वो विषमांगी है, वो एक दूसरे में मिश्रित नहीं होगा। या इसी तरह जल में मिट्टी घोल दिया जाए, जल में मिट्टी घोल दें या कि रेत घोल दें, मिट्टी घोल दिया जाए या कि रेत भी मिला दिया जाए जल में, तो जब मिश्रण को रखेंगे तो मिट्टी या रेत धीरे धीरे नीचे बैठ जाएगी और जल ऊपर दिखाई देगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे में पूरी तरह मिश्रित नहीं होते, तो ये विषमांगी हेटेरोजीनस मिक्सचर कहलाता है। और होमोजीनस या समांगी मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थ एक दूसरे में पूरी तरह से मिश्रित हो जाते हैं। शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंस, शुद्ध पदार्थ में जो तत्व होते हैं, दो वर्गों में बांटा गया, तत्व और यौगिक। तो शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनका एक संगठन निश्चित हो, उन्हें हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। शुद्ध पदार्थ की परिभाषा हम दे सकते हैं, केवल यदि शुद्ध पदार्थ पूछा जाए तो वे पदार्थ जिनका संगठन निश्चित हो शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। अब इन्हें दो वर्गों में बांट दिया गया, तत्व और यौगिक। तत्व और यौगिक, तत्व जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाएं उन्हें कहा जाता है तत्व। मतलब जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे यदि हम लिख दें सोना, लिख दें गोल्ड, तो गोल्ड में एक ही प्रकार के परमाणु है। चांदी है, चांदी लिख दिया जाए तो इसमें भी एक ही प्रकार के, आयरन है लिख दिया जाए, तो ये सब क्या है, तत्व जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। यौगिक एक, दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर के यौगिक, इससे भी कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु आपस में मिलकर के यौगिक बनाते हैं। जैसे जल है, अब जल का सूत्र H2O होता है, इसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। इनमें Au, जैसे इसका ए हो गया, Ag सिल्वर हो गया, तो ये एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हैं। लेकिन जल दो प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना। इसी तरह अमोनिया ले लें, NH3 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। तो ये दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हुए यौगिक क्या जो पदार्थ होते हैं वो यौगिक कहलाते हैं। तो इस तरह से पदार्थ या द्रव्य का वर्गीकरण किया गया मिश्रण और शुद्ध पदार्थों में। इस तरह से अपन द्रव्य के विषय में ये सामान्य जानकारी पूर्व कक्षाओं में भी आप लोग पढ़ चुके हैं और NCERT सिलेबस के आधार पर 11th में भी है, तो इसको हमने देखा या पढ़ा। अब अगले वीडियो में हम इसके आगे, इस अध्याय के आगे के पोर्शन को लेकर आएंगे। अतः आप लोग अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें जिससे अन्य लोगों को भी लाभ मिले और सब्सक्राइब करें जिससे आपको सबसे पहले वीडियो की लिंक प्राप्त हो सके।